जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल लर्न एंड टीच विद पंकज में। कैसे हैं आप लोग? चलिए आज स्टार्ट करते हैं। नेट सहायक परीक्षा 19/8/2007 का सेट है। आज का सेट है ये। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत में कौन आया था? हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत में कौन आया था? हेंगसन। इसको याद करने के लिए एक ट्रिक अपना सकते हैं कि ह से हर्षवर्धन, ह से हेंगसन, ह से हर्षवर्धन, ह से हेंगसन, यानी हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत में कौन आया था? तो हेंगसन। सारनाथ में किस सम्राट का स्तंभ है? तो किसका हो जाएगा? अशोक का। सारनाथ में किस सम्राट का स्तंभ है? अशोक का। बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने प्रारंभ की? अलाउद्दीन खिलजी। बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने प्रारंभ की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन किसने चलाया था? तो रामानंद। दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन किसने चलाया है? रामानंद। प्रसिद्ध खजुराहो की गुफा कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश। खजुराहो की गुफा कहाँ है? मध्य प्रदेश में। ब्रिटिश सरकार की सरकारी रिपोर्ट को क्या कहते हैं? तो ब्लू बुक। ब्रिटिश सरकार की सरकारी रिपोर्ट का तो क्या कहा जाता है? तो ब्लू बुक। LTTE कहाँ का संगठन है? LTTE कहाँ का है? श्रीलंका का। LTTE कहाँ का संगठन है? श्रीलंका का। मोडभेट क्या है? मोडभेट क्या है? उत्पाद कर। मोडभेट क्या है? उत्पाद कर। ओरल बी क्या है? टूथब्रश है। ओरल बी क्या है? टूथब्रश। ओरल बी का ब्रश आता है ना, वही है। ओरल बी पूछ रहा है, ये अति का है, इसलिए पूछ रहा है एक क्वेश्चन। नेट सहायक है, मतलब अति वाला। चलिए आगे देखिए। ओरल बी क्या है? टूथब्रश है। लैगून, लैगून क्या है? लैगून हो गया छिछला झील। लैगून क्या है? छिछला झील है। यदि किसी खिलाड़ी को फीडी रैंक मिला है तो वह कौन सा खेल खेलता है? तो फीडी किसमें मिलेगा? शतरंज में। यदि किसी खिलाड़ी को फीडी रैंक मिला है तो वह कौन सा खेल खेलता है? कौन हो जाएगा? शतरंज। ग्रेट बैरियर रीफ किस देश में है? ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में। ये बिहार दरोगा में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। ग्रेट बैरियर रीफ किस देश में है? तो ऑस्ट्रेलिया में। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच की अवधि क्या है? 60 मिनट। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच की अवधि क्या है? तो 60 मिनट हो जाएगा। पाकिस्तान पाकिस्तान के अधिकार वाले कश्मीर शहर की राजधानी कहाँ है? मुजफ्फराबाद। पाकिस्तान के अधिकार वाले कश्मीर शहर की राजधानी कहाँ है? मुजफ्फराबाद। पेनिसिलिन की खोज किसने की? पेनिसिलिन की खोज किसने की? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। पेनिसिलिन पेनिसिलिन की खोज किसने की? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सर्वप्रथम कब किया था? 1940 में। मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सर्वप्रथम कब किया था? 1940 में। देखिए, भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? 22 भाषाओं को मान्यता दिया गया। भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? 22 भाषाओं को। भारत का उपराष्ट्रपति किसका पदेन सभापति होता है? तो राज्यसभा का। भारत का उपराष्ट्रपति किसका पदेन सभापति होता है? तो राज्यसभा का। उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का ऐसा मतलब सभापति है जो इसका सदस्य नहीं होता है, समझे? राज्यसभा का सदस्य नहीं होता उपराष्ट्रपति, लेकिन सभापति होते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए। भारत के मुख्य न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? 65 वर्ष हो जाएगा। भारत के मुख्य न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? 65 वर्ष। आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की? कैप्टन मोहन सिंह ने। आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? कैप्टन मोहन सिंह ने। सूर्य के परितः एक परिक्रमा के लिए कौन सा ग्रह अधिकतम समय लेता है? सूर्य के परितः एक परिक्रमा के लिए कौन सा ग्रह अधिकतम समय लेता है? कौन हो जाएगा? नेपच्यून। किसने सबसे पहले यह बताया कि पृथ्वी गोल है? पृथ्वी गोल है किसने बताया था? अरस्तु ने। किसने सबसे पहले यह बताया था कि पृथ्वी गोल है? कौन बताया था? अरस्तु ने। ज्वालामुखी पर्वत माउंटेन सेंट हेलेंस कहाँ स्थित है? तो सेंट हेलेंस कहाँ है? भूमध्य सागर में। सेंट हेलेंस जो है कहाँ है? भूमध्य सागर में। गांधी सागर बांध किसका भाग है? तो चंबल परियोजना का। पूछा जाता है कि चंबल परियोजना किस नदी अथी पर है? तो गांधी सागर।
गांधी सागर बांध किसका भाग है? चंबल परियोजना। सांबर झील राजस्थान के किस नगर के निकटतम है? तो जयपुर। सांबर झील तो हम लोग सब जानते हैं कि राजस्थान में है, सांबर झील राजस्थान में, लेकिन कहाँ पे है? जयपुर में है, राजस्थान के जयपुर में। ठीक है। कुंवर सिंह कहता है कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह में, कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह के एक प्रमुख नायक थे, वह किस शहर से संबंधित थे? तो बिहार। कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह के एक प्रमुख नायक थे, वह किस शहर से संबंधित है? तो बिहार। कौन फेबियन आंदोलन के प्रस्तावक थे? एनी बेसेंट। कौन फेबियन आंदोलन के प्रस्तावक थे? एनी बेसेंट। कामागाटामारू क्या है? कनाडा की यात्रा पर निकला जलपोत था। कामागाटामारू क्या है? कनाडा की यात्रा पर निकला जलपोत था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सक्रिय होने वाले गदर क्रांतिकारी का आधार स्थल कौन है? उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका हो जाएगा। कहता है प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सक्रिय होने वाले गदर क्रांतिकारियों का आधार स्थल कौन था? उत्तरी अमेरिका। देखिए प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध चला था 28 जुलाई 1914 से 28 जुलाई 1914 से लेकर कब तक चला था? 11 नवंबर 1918 तक। 11 नवंबर 1918 तक, यानी 1914 से 18 तक चला था। द्वितीय विश्व युद्ध चला था 1939 से, द्वितीय विश्व युद्ध चला था 1939 से कहां तक? 45 तक। ठीक है। यानी प्रथम विश्व युद्ध हो गया 1914 से 1918 तक, और द्वितीय हो गया 1939 से 1945 तक। इसी में पूछता है कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सक्रिय होने वाले गदर क्रांतिकारी का आधार स्थल कौन था? उत्तरी अमेरिका। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सक्रिय होने वाले गदर क्रांतिकारी का आधार स्थल कौन था? उत्तरी अमेरिका। किसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट निरस्त किया था? कौन हो जाएगा? लॉर्ड रिपन। किसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट निरस्त किया था? लॉर्ड रिपन। 1931 ईस्वी में कांग्रेस के कराची अधिवेशन में मूल अधिकारों पर प्रस्ताव का प्रारूप किसने बनाया? जवाहरलाल नेहरू। 1931 ईस्वी में कांग्रेस के कराची अधिवेशन में मूल अधिकारों पर प्रस्ताव का प्रारूप किसने बनाया था? जवाहरलाल नेहरू। देख लीजिए, किस कांग्रेस सत्र में कार्यकारी कमेटी को सबने अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया था? तो लखनऊ सत्र में। इस कांग्रेस सत्र में कार्यकारी कमेटी को सबने अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने की को अधिकार दिया था? लखनऊ सत्र हो जाएगा। ठीक है। 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना किया था? तो किसका हो जाएगा? फॉरवर्ड ब्लॉक। 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? तो फॉरवर्ड ब्लॉक हो जाएगा। किसका हो जाएगा? फॉरवर्ड ब्लॉक। आगे देखिए, नेक्स्ट देखिए, किस एक प्रदेश में 1935 ईस्वी, देख मिनट दोस्त, हेलो, एक मिनट, चलिए। किस एक प्रदेश में 1935 ईस्वी में अधिनियम के अंतर्गत, किस एक प्रदेश में 1935 ईस्वी के अधिनियम के अंतर्गत कांग्रेस की मंत्रिपरिषद का गठन नहीं हुआ था? किसका हो जाएगा? पंजाब। किस एक प्रदेश में 1935 ईस्वी के अधिनियम के अंतर्गत कांग्रेस की मंत्रिपरिषद का गठन नहीं हुआ था? तो पंजाब। चार वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? तो अथर्ववेद में। चार वेदों में से किस एक में जादुमय माया और वशीकरण का वर्णन है? अथर्ववेद। भारत के राष्ट्रपति द्वारा दो व्यक्तियों को किसका प्रतिनिधित्व करने हेतु लोकसभा का सदस्य बनने के लिए मनोनीत किया जाता है? तो आंग्ल भारतीय। ठीक है, इसको हटा दिया गया है। अब देखिए आगे, राज्यों के गवर्नर संविधान के अंतर्गत किसके प्रति अपने आचरण के लिए उत्तरदायी है? राष्ट्रपति। राज्यों के गवर्नर संविधान के अंतर्गत किसके प्रति अपने आचरण के लिए उत्तरदायी है? तो राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत क्या है? कृषि। भारत के राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत क्या है? कृषि। भारत में पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा तैयार करने के लिए कौन उत्तरदायी है? योजना आयोग।
भारत में पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा तैयार करने के लिए कौन उत्तरदायी है? योजना आयोग। ईरान की मुद्रा क्या है? रियाल। याद रखिएगा इसको, ईरान की मुद्रा क्या है? रियाल। भारत में नई उदार औद्योगिक नीति कब घोषित की गई? 1991। भारत में नई उदार औद्योगिक नीति कब घोषित की गई? 1991। 1991 में हो जाएगा, देख लीजिए। देश में सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम कौन है? रेल परिवहन। अंडरटेकिंग। देश का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम कौन है? रेल परिवहन हो जाएगा। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है? कहाँ हो जाएगा? खड़गवासला में, पुणे। खड़गवासला, बिहार एसएससी के में भी पूछा हुआ है, इंटर स्तरीय में या ग्रेजुएशन लेवल में। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, देखिए यही क्वेश्चन इधर से इधर रिपीट होते रहता है, एक एग्जाम से दूसरे एग्जाम में लगभग 50% क्वेश्चन रिपीट होते रहता है। आप लोग अच्छा से सिर्फ क्वेश्चन का रिवाइज हम लोग कर लिया जाए, हम लोग कर ले तो 50% क्वेश्चन ऐसे ही बन जाएगा। इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का महत्व बहुत होता है दोस्तों, तो थोड़ा सा ध्यान से एक बार सिर्फ नॉर्मली रिवाइज करते रहिए, रीडिंग मारते रहिए, सब हो जाएगा, आएगा सामने तो बन जाएगा। ठीक है, इसीलिए हम ज्यादा डिटेल्स नहीं कहते हैं, जो नॉर्मल है जहां जरूरी होता है वहां कर देते हैं, नहीं होता तो छोड़ देते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है? खड़गवासला। हम जीएस का डिटेल्स वीडियो भी लाएंगे, छोटा छोटा ट्रिक का भी वीडियो लाएंगे, उसको देखिएगा, अच्छा लगेगा आप लोग को भी। चलिए आगे देखते हैं, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है? तो कहाँ है? खड़गवासला, पुणे में। विद्युत सेल में किस तरह की ऊर्जा निहित होती है? रासायनिक ऊर्जा। विद्युत सेल में किस तरह की ऊर्जा निहित होती है? रासायनिक ऊर्जा। कौन जगह? रासायनिक ऊर्जा। डेसिबल किसकी इकाई है? ध्वनि की तीव्रता की। डेसिबल किसकी इकाई है? ध्वनि की तीव्रता की। एंगस्ट्रम क्या मापता है? तरंगदैर्घ्य। एंगस्ट्रम क्या मापता है? तरंगदैर्घ्य। गुरुत्वाकर्षण के नियम किसने दिया? न्यूटन ने। गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया? न्यूटन ने। एंटोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? कीट का। एंटोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? कीटों का। डॉक्टरों के थर्मामीटर का किसने आविष्कार किया? फारेनहाइट ने। डॉक्टरों के थर्मामीटर का किसने आविष्कार किया? फारेनहाइट ने। डॉक्टरों का थर्मामीटर का किसने आविष्कार किया? फारेनहाइट ने। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड। साधारण नमक का रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड, NaCl। ठीक है, आगे देखिए, स्टोरेज बैटरी में कौन से पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो शीशा, लेड हो जाएगा। अतः स्टोरेज बैटरी में कौन से पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो शीशा हो जाएगा। खारे पानी में क्या उपस्थित होता है? कैल्शियम। खारे पानी में क्या उपस्थित होता है? कैल्शियम। धातुओं को सल्फेट के कारण पानी के अस्थायी खारेपन को दूर किस प्रकार किया जाता है? तो जियोलाइट्स के द्वारा। धातु के सल्फेट के कारण पानी के अस्थायी खारेपन को दूर किस प्रकार किया जाता है? जियोलाइट्स के द्वारा। किसका विस्तृत रूप में से बेहोश करने में प्रयोग किया जाता है? बेहोश किससे किया जाता है? क्लोरोफॉर्म से। किसका विस्तृत रूप से बेहोश करने में प्रयोग होता है? क्लोरोफॉर्म। किसका विस्तृत रूप से बेहोश करने में प्रयोग होता है? क्लोरोफॉर्म। ठीक है, आगे देखिए, ब्राउन रिंग परीक्षण का प्रयोग किस लिए किया होता है? नाइट्रेट्स के विश्लेषण के लिए। ब्राउन रिंग परीक्षण का प्रयोग किस लिए होता है? नाइट्रेट्स के विश्लेषण के लिए। पाचन के रस, एक मिनट, पाचन के रसों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। पाचन के रसों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। कौन सा नियम गैसों से संबंधित नहीं है? फैराडे के नियम। कौन सा नियम गैसों से संबंधित नहीं है? फैराडे के नियम। आग बुझाने वाले गैस कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड। आग बुझाने वाले गैस कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड। कौन पदार्थ प्राकृतिक रूप में खट्टा होता है? तो कौन हो जाएगा? सिरका हो जाएगा। कौन सा पदार्थ प्राकृतिक रूप में खट्टा होता है? तो सिरका हो जाएगा। कौन सी धातु प्राकृतिक में मुक्त अवस्था में पाई जाती है? तो सोना। कौन सी धातु प्राकृतिक में मुक्त अवस्था में पाई जाती है? सोना। बॉक्साइट किसका अयस्क है? एल्युमिनियम का। बॉक्साइट किसका अयस्क है? एल्युमिनियम का। भोपाल गैस त्रासदी में कौन सा गैस लीक हुआ था? भोपाल मिथाइल आइसोसाइनेट हुआ था। कौन हो जाएगा? मिथाइल आइसोसाइनेट। भोपाल गैस त्रासदी में कौन सा गैस लीक हुई थी? मिथाइल आइसोसाइनेट। परिस्थिति विज्ञान, इकोलॉजी
का किससे संबंधित है? शरीर, रचना और वातावरण से। परिस्थिति विज्ञान इकोलॉजी का किससे संबंधित है? शरीर, रचना और वातावरण से। ऑन्कोलॉजी किसका अध्ययन है? कैंसर का। ऑन्कोलॉजी ऑन्कोलॉजी किसका अध्ययन है? कैंसर का। फ्यूज तार किसका बना होता है? शीशा और टीन का। शीशा और टीन का। फ्यूज तार किसका बना होता है? शीशा और टीन का। मानव मस्तिष्क का, मानव मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? 1350 ग्राम। मानव मस्तिष्क की लगभग कितने ग्राम का होता है? 1350 ग्राम। सूर्य में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में रहता है? सर्वाधिक मात्रा में कौन रहता है? हाइड्रोजन रहता है। देख लीजिए, हाइड्रोजन रहता है। सूर्य में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में रहता है? हाइड्रोजन। जेनेटिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? आनुवांशिकता एवं गुणसूत्र। जेनेटिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? आनुवांशिकता एवं गुणसूत्र। जेनेटिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? आनुवंशिकता एवं गुणसूत्र। कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो नाइट्रिक अम्ल। कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? नाइट्रिक अम्ल। फैराडे का अर्थात फैराडे का नियम किस प्रक्रिया से संबंधित है? इलेक्ट्रोलाइसिस। फैराडे का नियम किस प्रक्रिया से संबंधित है? इलेक्ट्रोलाइसिस। फैराडे का नियम किस प्रक्रिया से संबंधित है? इलेक्ट्रोलाइसिस। किस पेड़ से हम कुनन प्राप्त करते हैं? सिनकोना। किस पेड़ से हम कुनन प्राप्त करते हैं? सिनकोना। सिनकोना से हो जाएगा। बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है ये सब। सूक्ष्म सेल में जो ऊर्जा संग्रहित होती है वो कौन सी होती है? तो रासायनिक ऊर्जा। सूक्ष्म सेल में जो ऊर्जा संग्रहित होती है वो कौन सी होती है? रासायनिक ऊर्जा। कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है? तो चांदी। कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है? चांदी। जब ध्वनि तरंग चलती है तो ये अपने साथ क्या ले जाती है? ऊर्जा। जब ध्वनि तरंगे चलती है तो अपने साथ क्या ले जाती है? ऊर्जा। हैजा का किसके कारण होता है? हैजा जीवाणु के कारण। हैजा किसके कारण होता है? जीवाणु के कारण। देखिए, तत्वों में किसका लवण पटाखे में रंग उत्पन्न करता है? तो एस्ट्रेंशियम और बेरियम। एस्ट्रेंशियम और बेरियम। एस्ट्रेंशियम और बेरियम। तत्वों में किसका लवण पटाखों में रंग उत्पन्न करता है? तो एस्ट्रेंशियम एवं बेरियम। मानव शरीर के किस अंग में यूरिया का निर्माण होता है? यकृत। मानव शरीर के किस अंग में यूरिया का निर्माण होता है? यकृत में। यकृत में। मानव शरीर के किस अंग में यूरिया का निर्माण होता है? तो यकृत में हो जाएगा। ठीक है दोस्त, तो आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट चैप्टर पे। ठीक है दोस्त, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।